यार दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 4 मार्च थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न आज का है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो जीएसटी आपका 101 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जीएसटी को 2016 के 101 संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया था। जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की 4 बुनियाद दर संख्या 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी का आदर्श वाक्य वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। भारत में जीएसटी 3 प्रकार के राज्य जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी और केंद्रीय सीजीएसटी, एकीकृत जीएसटी। जीएसटी बिल राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया। जीएसटी बिल लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। लेख जीएसटी परिषद की गठन अनुच्छेद 279 ए। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होती है। जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे अरुण जेटली। जीएसटी की अवधारणा की पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। भारत ने दोहरे जीएसटी कनाडाई मॉडल पर चुना है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो है फ्रांस है 1954 ईस्वी में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, राजस्थान के अबुर्दा पर्वत में स्थित है। गुरु शिखर पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर और 5650 फीट की ऊंचाई पर है। अरावली की पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है जो उत्तर पश्चिम की ओर प्रायद्वीपीय पठार की सीमा बनाती है। अरावली पहाड़ियाँ दिल्ली के पास शुरू होती है और हरियाणा और राजस्थान के पास पार करती है, फिर गुजरात में समाप्त हो जाती है। अंचलगढ़ राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित एक किला है। किला परमारा वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है। पाकिस्तान के चित्राल जिले में स्थित माउंट त्रिची मीर हिंदू कुश श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब पंचमढ़ी में स्थित धूपगढ़ सतपुड़ा पहाड़ियां के उच्चतम बिंदु है। 1857 के कानपुर का विद्रोह को किस अंग्रेज ने दबाया था? ब्रिटिश कमांडर सर कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबाया था। नाना साहेब कानपुर से भागकर नेपाल चले गए थे। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक के पुत्र नाना साहेब ने किया था। अंग्रेज ने पहले नाना साहब को पेशवा को वैध उत्तराधिकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सिपाहियों की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से बाहर निकाल दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल का समावेशन था और कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसे दांत से काटना पड़ता था। अब भारतीय सिपाहियों का मानना था कारतूस या सुअर की चर्बी से चिकना किया गया और गाय की चर्बी से बनाया गया था। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। सिखों के कौन सा त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है? गुरु नानक जयंती। यह त्यौहार हर साल कार्तिक महीना के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन सिख के पहले गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख समुदाय के लोग सुबह स्नान करके गुरुद्वारा जाते हैं। वह गुरुवाणी सुनते और गुरु नानक देव के बताए रास्ते पर चलने का सौगंध लेते हैं। इस दिन आयोजित होने वाले सभाओं में गुरु नानक देव की शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है। इस दिन गुरु ग्रंथ साहिबा को पाठ किया जाता है। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? समान सिविल संहिता किस भाग में? अनुच्छेद भाग 4 में आती है। किसमें? डीपीएसपी में। राजनीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड देश से लिया गया। कहां से कहां तक? 36 से 51 तक है, भाग 4 में है। ठीक है। भारत में लू किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? लू पश्चिम से आने वाली एक तेज धूल बड़ी लहरदार गर्म महसूस गर्म हवा आती है जो उत्तर भारत के भारत गंगा मैदान के क्षेत्र में बहती है। यह मई और जून के महीने में तेज चलती है। इसकी 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अत्यधिक उच्च तापमान के कारण इसके संपर्क में आने से अक्सर घातक उष्माघातक हीट स्ट्रोक को जाता है। चूंकि यह बेहद कम आर्द्रता उच्च तापमान के कारण बनती है, लू का वनस्पति पर भी गंभीर सुखाने वाले प्रभाव पड़ता है, जिससे मई और जून के महीने दौरान इससे प्रभावित क्षेत्र में व्यापक रूप से भूरापान होता है।
लोग मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीपों के बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र भारतीय रेगिस्तान, चोलिस्तान रेगिस्तान, दक्षिण बलूचिस्तान के रेगिस्तान क्षेत्र में उत्पन्न होती है। भारतीय मानसून के आगमन के साथ लू गर्मियों के अंत में समाप्त हो जाती है। नौवां संविधान संशोधन में कौन से बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद के सुलझाने के लिए नौवां संविधान संशोधन हुआ था 1960 ईस्वी में। इस संशोधन के बारे में जरूरी बातें जो मैं आपको बता देता हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवादों को सुलझाने के लिए समझौते हुए थे। इन समझौते के तहत असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा के कुछ हिस्से पाकिस्तान को देना तय हुआ था। इन समझौते के मुताबिक सीमांकन के बाद कुछ इलाकों को पाकिस्तान को दे दिया गया। इन समझौतों को लागू करने के संविधान की पहली अनुसूची संशोधन किया गया। इस संशोधन संविधान नौवां संशोधन अधिनियम 1960 में नाम से जाना गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह 1952 से 1962 के पद पर रहे। वह बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। 1951 से पहले आम चुनाव के बाद उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुना गया। 1957 में फिर से निर्वाचित हुए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन भारत के दूसरे और तीसरे राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक कहा जाता है। अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित। संसद लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से बना है। लोकसभा संसद निचला सदन है और राज्यसभा सदन ऊपरी सदन है। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो पालक में। ऑक्जेलिक एसिड एक क्रिस्टलीय ठोस होता है जो पानी में रंगीन घोल बनाता है। पालक, गोभी, ब्रोकली, अजमूद, टमाटर जैसे खाद्य ऑक्जेलिक एसिड के कुछ अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का मुख्य उपयोग सफाई और जंग को हटाने में होता है। प्रथम विद्रोह को कौन सा एक था? 1858। इस अधिनियम को 2 अगस्त 1858 को यूनाइटेड किंगडम की संसद ने पारित किया। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। इस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया। इस अधिनियम के तहत भारत ब्रिटिश गवर्नर जनरल के वायसराय की उपाधि दी गई। इस अधिनियम के तहत भारत में भारतीय सिविल संहिता की स्थापना किया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीयों के लिए सेवा भी भर्ती होने की प्रावधान था। इस अधिनियम के तहत शेष भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों को उनकी आज़ादी मिली वर्षता ब्रिटिश अध्यादेश स्वीकार करे। 75वां फिल्म फेस्टिवल का हुआ? 75वां फिल्म बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2005 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था। SC/ST को कौन से अनुसूची में प्रावधान था? 9वीं अनुसूची में प्रावधान है। एक था भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास से संबंधित प्रश्न, एक था नाबार्ड से संबंधित। नाबार्ड प्लस कौन एक किसी से योजना चालू किया था? स्वराज पार्टी किस में शामिल थी? स्वराज पार्टी आपका किस में शामिल? तो ये आपको बताना था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और PDF पाने के लिए हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।